इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मातु श्री सूरज देवी, पुत्र पुत्रवधू पदमचंद मुन्नी देवी ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू पारसमल बीना ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू पवन संगीता ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू जितेंद्र अलका ठोलिया, पौत्र पौत्री युग खुशी, पुत्री दामाद निर्मला महेंद्र जी शाह, पुत्री दामाद रीटा राजेश जी बज, विजयनगर एवं समस्त ठोलिया परिवार निवासी निमाज प्रवासी ब्यावर। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेण जेणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा श्रद्धालु एवं महानुभाव, हम अपने जीवन में अपने सवालों के जवाब प्राप्त करने के बाद एक नया आनंद महसूस करते हैं। हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन को सुधार रहे हैं। हमने अपने जीवन को कैसे शुरू करना है ये भी जाना। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से हमें अपने क्या मिलता है, मंदिर जाने से क्या होता है, ये भी हमने जाना। मन में नई नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहा करते हैं, बेटा जीवन तो जी रहे हो लेकिन बच के रहना। लेकिन ये नहीं पता कि बच के किससे रहना है। हमारे पूर्वज, हमारे गुरु कहा करते हैं बच के चलना, जीवन में बच के रहना। लेकिन बच के किससे रहना है, हम अपने जीवन में किससे बचें ये भी तो हमें पता हो। तो महानुभाव, हमारी इस जिज्ञासा का समाधान हमारे आचार्य महोदय ने 8वीं शताब्दी में ही कर दिया था और आज 21वीं शताब्दी है। ये बड़ी अनुकंपा है हमारे आचार्यों की कि हमारे हर सवाल का जवाब उन्होंने समय रहते दिया है। आचार्य वीरसेन स्वामी जी हुए हैं और उनके शिष्य हुए आचार्य जिनसेन स्वामी जी। उन्होंने आदि पुराण की रचना करी है। 12,000 श्लोकों के माध्यम से जीवन का परिचय, जीवन उल्लेख किया है। इनका सपना था कि 24 तीर्थंकरों का ऐसे ही वर्णन करूंगा, लेकिन हमारा और आपका दुर्भाग्य रहा कि वो आदि पुराण लिखते लिखते ही उनकी समाधि हो गई और उनके सपने को उनके शिष्य आचार्य गुणभद्र स्वामी जी ने पूर्ण किया। लेकिन वो नहीं कर सके जो उन्होंने सोचा था। उनका सपना तो ये था कि जैसा आदि पुराण लिखा है ऐसे ही अजित पुराण, ऐसे अभिनंदन प्रत्येक तीर्थंकरों का ऐसे ही पुराण लिखो। लेकिन वो वैसा नहीं लिख पाए। उन्होंने 12,000 श्लोकों में आदिनाथ भगवान का वर्णन किया था, लेकिन गुणभद्र स्वामी जी ने 16,000 श्लोकों के माध्यम से उत्तर पुराण की रचना करी। इसमें 23 तीर्थंकरों का उल्लेख है। महानुभाव, आचार्य गुणभद्र स्वामी जी, इनका कोई परिचय खास नहीं मिला। आचार्य गुणभद्र स्वामी जी जिनसेन स्वामी जी के शिष्य रहे हैं। उत्तर पुराण की रचना करी। आत्मानुशासन इनका बहुत अच्छा ग्रंथ है। 8वीं शताब्दी में इन्होंने जन्म लिया। इतना ही परिचय इनके बारे में मिला है। इनके माता पिता, स्थान, कहाँ जन्म लिया, कोई ज्ञात नहीं। लेकिन आचार्य गुणभद्र स्वामी जी हमें एक धरोहर के रूप में आत्मानुशासन और उत्तर पुराण, ये 2 ग्रंथ ऐसे देखे गए हैं जिनके माध्यम से हम अपना जीवन जी सकते हैं। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र स्वामी जी ने हमारी जिज्ञासा का समाधान बहुत अनूठे रूप से किया। कितने सरल तरीके से किया है, उन्हीं की उस गाथा को देखते हैं। दोनों हाथ जोड़ेंगे। कनकांता सूत्रेण वेष्टितं सकल जगत तासु तेषु विरक्तो यो द्विभुजा परमेश्वरा। यहाँ लिख रहे हैं आचार्य गुणभद्र स्वामी जी कि ये सारा जगत स्त्री
और सोना, इन दो धागों से जकड़ा हुआ है। जो इनसे विरक्त है वे दो भुजा वाला परमेश्वर माना गया। अब देखें कि हमें बचना किससे है। स्त्री और कनक माने सोना, धन, दौलत, संपत्ति। प्रत्येक व्यक्ति इन दो धागों से जकड़ा हुआ है और ऐसा जकड़ा है कि वो खुश नहीं। हमें बचना किससे है? हमें इन दो चीज़ों से बचना होगा। महात्मा दशरथ जी जो राजा भी हैं और उनको महात्मा भी कहते हैं, क्योंकि वो धर्म के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। पर आज घटना ऐसे घटी है कि कैकेयी के पास गए हैं तो कैकेयी तो रूठी भी है, क्योंकि मंथरा उसको भड़का के चली गई। मंथरा ऐसा नहीं है राम जी के समय में हुई, मंथरा आज भी हो सकती है। और क्या पता हर घर घर के अंदर मंथरा हो। जो भड़काने का काम करे उसे मंथरा का है, जो फूट डालने का काम करे उसे मंथरा का है, जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ दिखती हो उसे मंथरा का है, जो मन प्रत्येक व्यक्ति के मन को थर्राने का काम कर दे उसे मंथरा का। और मंथरा कैकेयी को भड़का के चली गई थी कि महाराज तुझे नहीं चाहते। उसने कहा सबूत क्या है? उन्होंने कहा प्रमाण है तो बताओ। प्रमाण है कि आज अष्टानिका का गंधोदक सभी रानियों के पास जा चुका, तुम्हारे पास आया? कहने की नहीं। बस फिर क्या था? फिर तो उसने कैकेयी ने त्रिया चरित्र दिखा दिया, रुष्ट हो गई, क्रोधित हो गई। जब राजा दशरथ दरबार से जाने लगे तो कैकेयी से इतना प्रेम करते थे कि पहले कैकेयी के पास ही जाया करते थे। 64,000 विद्याएं कैकेयी को आती थी, एक कमी नहीं थी, एक भी कमी उसके अंदर नहीं थी। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थी। स्त्रियों के जो गुण थे वो सब उसको आते थे। प्रिय थी, चहेती थी। और जब उसके पास गए तो देखा ये तो काली पोशाक पहन करके कोप भवन में बैठी है। पूछा क्या हुआ? तो कहने लगी आप मुझे चाहने का एक ढोंग रचते हो, चाहते आप कौशल्या को हो और नाम मेरा लेते हो। उनने कहा भाग्यवान, अगर कोई गलती हुई हो तो बताओ, लेकिन ऐसे आरोप मत लगाओ। गंधोदक सबके पास भेजा, मेरे पास भेजा क्या? कहने लगे मैंने तो अपने प्रिय सेवक के यहाँ सबसे पहले तुम्हारे पास ही भेजा था। और इतने में वो जो कुंचकी था वो आ गया और कहने लगा महारानी, राजा ने गंधोदक भेजा है, ले लीजिए। राजा ने पूछा क्यों, इतना विलम्ब क्यों किया? जानते हो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का क्या दंड मिलता है? कहने लगा महाराज क्षमा करो, अभय दान दो, मैं आपके पिताजी के समय का सेवक हूँ। मैं जब छोटा था तो दौड़ दौड़ के काम करता था। आपके पिता के समय में युवा था, मगर आज मैं वृद्ध हो चुका हूँ। राजा दशरथ पूछने लगे ये वृद्ध अवस्था क्या होती है? कहने लगा महाराज ये बहुत बुरी वृद्ध अवस्था होती है। इसमें आँखों से दिखता नहीं है, आँखें धुंधलिया जाती हैं, जबान लड़खड़ाने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, दांत गिर जाते हैं, आंतें सूखी रह जाती हैं, पेट में भोजन भी पहुंच नहीं पाता। ये वृद्धावस्था कब आती है? तो सेवक ने कहा महाराज कान के पास एक सफ़ेद बाल आता है और वो कू करता है कि मैं आ गया यम का दूत, बस समझ लेना कि वृद्धावस्था आने का समय हो गया। बस आखिरी सवाल और बताओ, क्या ये वृद्धावस्था सबको आती है? जी महाराज मुझे भी आएगी। सेवक ने कोई जवाब नहीं दिया, मौन होके चला गया। महाराज भी चले गए, समय बीतता गया। वो जान गए कि वृद्धावस्था मुझे भी आएगी। और एक दिन दर्पण में अपना मुख देख रहे थे। कैकेयी की चर्चा मन में चल रही थी, बहुत सारी उधेड़ बुन में लगे थे। तभी कुंचकी की बात याद आ गई और वो चिंतन ये कर रही थी कि स्त्री का चरित्र कैसा होता है, कभी हंस जाती है, कभी फंस जाती है,
कभी छल कभी कपट, कैसी स्त्री होती है। इतने में कुंचकी की वो सेवक की बात याद आ गई और कानों के पास जब दर्पण में अपना मुख देख रहे थे, सफ़ेद बाल दिखा और देखते के साथ ही बैराग हो गया, घर त्याग के। मान भाव, हमें स्त्री इत्यादि के राग से भी बचना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है हमें इतना राग हो गया है कि हम उसको छोड़ के भी नहीं जा पा रहे। पहले व्यक्ति बिना बताए घर से निकल जाया करते थे यात्रा करने के लिए, और घर वाले समझ जाते थे ठीक है कोई यात्रा करने चला गया होगा, आ जाएगा 10 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना, और पता चला कहाँ गए, कुछ नहीं, वो तो अपनी बहन के यहाँ पर चले गए। पहले ऐसे था कि कोई चिंता नहीं थी, और आज तो ये कि हम यात्रा तो बहुत दूर की बात, मंदिर भी जा रहे हैं तो सोचो विचार करो, मंदिर में बैठे हो या कहीं घर में ही बैठे हो। मंदिर में बैठ कर के भी हिसाब गणित जो लगा रहे हो, घर का लगा रहे हो या मंदिर का लगा रहे हो। हमारी आसक्ति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। हमारी आसक्ति हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इसलिए आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि स्त्री के राग से जब भी संसार में फंसने का कार्य होगा वो होगा स्त्री। आचार्यों ने दिया है, आचार्य शुभचंद स्वामी जी ने तो ज्ञानानंद में स्पष्ट दे दिया कि अगर संसार में फंसना है तो स्त्री का संसर्ग कर लो, उसका हाथ पकड़ लो, बस संसार में फंस जाओ। शादी संसार का कार्य और संन्यास मोक्ष का। जब भी हम अपने जीवन में आत्मकल्याण करेंगे तो इस परिग्रह, इस स्त्री के राग को भी छोड़ना होगा। महानुभाव, हम अपने जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं इस राग में फंस गए हों और फंसते जा रहे हों, राग बढ़ता जा रहा है। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि कर लें आत्मकल्याण, लेकिन राग तो छूट ही नहीं रहा। इसलिए हमें अपने जीवन में इसको छोड़ना होगा। जवान हो या बुढ़िया या हो छोटी सी गुड़िया, गले से ना लगाना, ये है आफत की पुड़िया। नीतिकारों ने लिखा कि इनके हाथ, इनका तो नाम भी मत लो। आचार्यों ने तो स्त्री कथा ही करने को मना किया है। स्त्री कथा करोगे तो दोष लगेगा, वैराग धुल जाएगा। स्त्री को इतना बुरा माना। और स्त्री स्त्री नहीं, स्त्री के साथ साथ जो और रिश्ते हैं, बेटा बेटी, बुजुर्ग अवस्था आ गई है, क्या उस पोते का राग छूटा है या बड़ा है? लोग कहते हैं जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो बस हम गृह त्याग कर देंगे, बेटी की शादी हो जाए हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, बेटे की शादी हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं होती। शादी होते के साथ ही और जिम्मेदारी बढ़ती है, घटती नहीं। पहले बेटी थी, अब एक जिम्मेदारी जमाई की और बढ़ गई। पहले बेटा था, अब बहू के रिश्ते और जुड़ गए, जितने उसके साथ थे वो भी जुड़ गए। उनके घर में कोई घट गया, कोई जन्म गया, कोई मर गया, कोई साल गिर गया है, साल उठ गया, तो उनमें भी जाना होगा। और फिर वो जो कट्टी पार्टी है उनके घर में हो तो वहाँ भी जाना पड़े, अपने घर में हो तो भी जाना पड़े। ये राग हमें बढ़ाता जा रहा है, हमें इस संसार में फंसाता जा रहा है। और राग इनसे ही नहीं, दो चीज़ों से आसक्ति कम करनी। राग कहो, आसक्ति कहो। स्त्री और कनक माने पैसा, कनक कांता, कनक माने पैसा, कांता माने स्त्री। हमें स्त्री के बाद कि धन दौलत ऐशो आराम, इससे भी पीछे हटना होगा, थोड़ा इससे भी आसक्ति कम करनी होगी। नौजवान युवा पीढ़ी एक ही चीज़ के पीछे लगी। आज छोटे से बच्चे को जिसको नाक साफ करना भी नहीं आता है, उससे पूछो तो वो भी एक ही बात कहेगा, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। और दूसरा पूछो तो मेरी शादी हो जाए। एक तो नौकरी और छोकरी, ये दो चीज़ प्रत्येक युवा की आज डिमांड है। उस प्रत्येक युवा का एक ही सपना है कि मुझे या तो एक तो नौकरी मिल जाए और फिर छोकरी मिल जाए, बाकी तो हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। लेकिन आचार्य भगवंत ने लिखा, जहाँ लाहा तहाँ लोहो, लाहा लोहो वड्डई। जहाँ लाभ है वहाँ लोभ है, और लाभ ही लोभ को बढ़ाने वाला है। हमारा लाभ, हमारा लोभ बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोभ बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लाभ को बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे लाभ बढ़ रहा है
वैसे वैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। जो व्यक्ति एक दिन के 500 रुपये कमा रहा है, अब उसका मन ये है कि मैं एक दिन में 1000 रुपये कमाऊँ। अब वो पहले 15,000 कमाता था, अब 30,000 कमाने लग गया है। अब मन में आ गया है मैं 2,000 रुपये रोज कमाऊँ, एवरेज 60,000 रुपये। गुजारा 15,000 में हो रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे हमारा पैसा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमने मन की इच्छाएं भी बढ़ा ली हैं। पहले हम मटके का पानी पिया करते थे, फिर हमने म्यूर जग बढ़ा लिया और उसके बाद छोटा सा फ्रिज ले आए। और बढ़िया वाला बड़ा वाला फ्रिज चाहिए जिसके नीचे फ्रिज हो, उसके ऊपर फ्रीजर हो। एक 5 फुट वाला, एक 7 फुट वाला, एक 11 फुट वाला, बड़े से बड़ा लेके आओ। 15 से 30 पे आ गए, 30 से 60 पे आ गए, अब पैकेज 1.5 लाख का हो गया है। तो अब बढ़िया सी स्कूटी चाहिए। पहले मरी सी साइकिल थी और उससे पहले तो हम पैदल ही चलते थे, अब स्कूटी चाहिए। फिर बाइक चाहिए, बाइक की सवारी तो कुछ अलग ही है। पल्सर, पीछे आगे पति हो पीछे पत्नी हो, वो तो सब लोग देखें, ऐसा क्या है, कौन मना करे। और अब पल्सर आ गई 1.5 लाख में। अब पैकेज और बढ़ाओ, 2.5 लाख महीना हो गया है। तो अब पहले मारुति 800 चलती थी, फिर सेंट्रो, फिर वैगनार, फिर होंडा, फिर इंडिका, फिर शिप्रा, फिर वर्षा, फिर इको, और अब तो 25 लाख वाली चाहिए। और उसमें भी ऐसी कि गिलास रख दो तो पानी हिलना नहीं चाहिए, शोकर अच्छे हों, टायर अच्छे हों, उसकी बॉडी लग्जरी गाड़ी चाहिए। और उससे पहले के पुराने प्राचीन लोग तो बैलगाड़ी में बैठ के चले जाया करते थे, लेकिन अब बैलगाड़ी कौन, हमारी वैल्यू घटती है, हमारा अपमान होता है। हम गरीब के साथ नहीं बैठ पा रहे। हमने अपनी वैल्यू बढ़ाने से वैल्यू घटाई है या बढ़ाई है। जब हम 500 रुपये कमा रहे थे एक दिन के अंदर, हम 500 रुपये कमा रहे थे, तब हम प्रत्येक व्यक्ति से हाय, हेलो, नमस्कार, दुआ सलाम कर लिया करते थे। आज एक दिन में हम 5,000 कमा रहे हैं या 50,000 कमा रहे हैं, क्या हम लोगों से दुआ सलाम भी कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। पहले घर आकर के माता पिता से बोलते थे, आधा घंटा उनके पास बैठते थे, पैर दबाते थे। आज फुर्सत ही नहीं है कि अपने बच्चों के पास भी बैठ जाएं। इस आसक्ति ने हमको कहाँ तक डुबा दिया है हम नहीं जानते। एक जंगल में रत्नाकर नाम का एक डाकू रहा करता था, सभी को लूटने का कार्य रहता था उसका। कोई भी जंगल से जाएगा तो वो रत्नाकर उससे लूट लेगा। और इस नगर से दूसरे नगर जाना है तो बीच में जंगल तो पड़ेगा ही, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि दूसरी जगह से चले जाएं। पहले फ्लाईओवर नहीं थे, हाईवे नहीं थे, जंगल के रास्ते थे, कच्ची गलियां और सड़कें थी, पुराने ज़माने की बात। उस रत्नाकर नाम के डाकू ने आज जिनको लूटा है वो महात्मा की टोली है। और कहने लगा ठहरो। महात्मा लोग ठहर गए। कहने लगा जो भी है निकालो। तो कहने लगे भैया हमारे पास तो राम का नाम लेते हैं, इस पे जपते हैं, माला है, और एक ये चिमटा है, इसको बजा लेते हैं तो भगवान का जाप कर लेते हैं, हम पे तो कुछ है नहीं, मुझे पागल मत बनाओ, जो भी है निकालो। तो उनमें से जो महात्मा थे, उस टोली के लीडर, नायक, तो उन्होंने कहा सुनो, जो ये तुम दुष्कार्य कर रहे हो इसमें कौन कौन सहभागी है? तो कहने लगा तुम्हें इससे क्या मतलब? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि जो तुम्हारा परिवार है वो इसमें सहभागी है या नहीं? हाँ है। तुम्हें इससे क्या मतलब? तो मेरा एक सवाल है, जो ये पाप तुम कर रहे हो, इस पाप को तुम्हारा परिवार साथ भोगेगा या नहीं भोगेगा? मौन हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा कि एक काम करो, अपने परिवार से पूछो तो सही। वाह, मैं पूछने जाऊं और तुम भाग जाओ, कितना शातिर साधु है। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुम चाहो तो हमें वृक्षों से बांध के चले जाओ, हम यहीं खड़े रहेंगे, लेकिन तुम पूछ के तो आओ
कि जो ये पाप मैं कर रहा हूँ, इस पाप का फल जब उदय में आएगा, इन कर्म का फल जब मुझे मिलेगा, जब मुझे भोगना पड़ेगा, क्या उसमें तुम मेरे सहभागी बनोगे या नहीं बनोगे। तो डाकू पूछने चला गया और जब लौट के आया तो महात्मा जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महात्मा जी आपने मेरी आंखें खोल दी। माँ बाप, भाई बहन, कुटुंब परिवार सब ने मना कर दिया कि अगर कोई भी क्रिया अगर हुई, कोई पकड़ने आया या कोई हमें मारेगा तो तुम्हारे पाप में हम सहभागी नहीं बनेंगे। जानते हो, उस डाकू ने महात्मा जी के चरणों में झुक करके और साधु योग धारण कर लिया। विचार करें कि जो हम पाप कर रहे हैं, जो पैसा कमाने में हमारी आसक्ति है और उस कमाने के लिए जो हम ईमानदारी छोड़ चुके हैं, निष्ठावान जो हम थे, सत्यता हमारे अंतरंग में थी, वो जो चीज़ हम छोड़ चुके हैं, उसका परिणाम क्या मिलेगा। हमने उस पैसे की हवस में आकर के, बड़े बनने की हवस में या दिखाने के लिए जो कुकार्य कर लिए हैं, किसी गरीब का पैसा मार लिया, जो वो मांगने आ रहा है तो अब देते ही नहीं है। हमने किसी के कंधे पे पैर रख करके या धक्का मार करके ऊंचाइयों को छूना चाहा है, लेकिन क्या सही मायने में किसी को धक्का दे करके तुम आगे बढ़े हो या किसी के कंधे पे पैर रख करके तुम ऊंचाइयों को छू रहे हो, ये सही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जब तुम गरीब थे, जब तुम कम कमाते थे तो तुम हंस लिया करते थे, अकेले में बैठ जाते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने पैसा कमा लिया, तुम बड़े तो बन गए हो लेकिन हंस भी नहीं पा रहे, खुश नहीं रह पा रहे। वो पैसा किस काम का जिस पैसे ने हमें माता पिता से दूर करा दिया। वो पैसा किस काम का जिस पैसे ने हमें अपने बच्चों से दूर करा दिया, हमारे माता पिता, कुटुंब परिवार, यहाँ तक कि हमने अपनी जन्मभूमि भी छोड़ दी हो। अरे वो पैसा किस काम का जिस पैसे ने हमारा देश ही छुड़वा दिया हो, हमारा धर्म छुड़वा दिया, हमारे देवशास्त्र गुरु से हमें दूर कर दिया। ऐसा पैसा किस काम का। नहीं चाहिए ऐसा पैसा जिस पैसे में बेईमानी हो। उस पैसे को क्या करेंगे जिस पैसे में धोखाधड़ी हो। वो पैसा नहीं चाहिए जिस पैसे से मेरा धर्म छूट रहा। नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति, धन दौलत जो किसी के पेट को काट करके हमने अपनी तिजोरी की पूर्ति करी। हमने अपनी तिजोरी तो भर ली है, लेकिन क्या सही मायने में उस तिजोरी को भरने से हम खुश हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है तिजोरी भर गई और हम अंदर से खाली हों। पहले ईमानदारी से पैसा कमाया करते थे, आज कहाँ गई वो ईमानदारी। और ये भी याद रखना, जो ईमानदारी से कमा रहा है वो खुश है। थोड़ा है गाय का घी आप जब निकालोगे तो इतने सारे दूध में से इतना सा घी निकलता है। ऐसे ही ईमानदारी है, मेहनत बहुत सारी होगी लेकिन मिलेगा इतना। और गाय का घी दिया है, अगर असली गाय का घी अगर आप खा रहे हो, रोग भी होगा तो वो दूर हो जाएगा। ऐसी ईमानदारी का पैसा है, थोड़ा होगा लेकिन आपकी पूर्ति करके जाएगा, क्योंकि उस ईमानदारी के पैसे में तुम्हारा धर्म साथ है, तुम्हारे साथ सत्यता है। तुम हिंसा नहीं करोगे, सत्यता के साथ जीवन का यापन करोगे। उसमें कोई चोरी नहीं है, उसमें झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, उसमें ईमानदारी में धर्म साथ होता है। बेईमानी में तो पाप है। उजाले में शराफत है, उजाले में शराफत है, अंधेरे में अंधेरा है। मन भाव, हम अपने जीवन में आसक्ति किससे कम करें। अगर आसक्ति कम करनी है तो पहले दो चीज़ों से आसक्ति कम करो। कणक कांता सूत्रनम वेष्टितम सकलम जगत तासु तेषु विरक्तो यो दो भुजा परमेश्वरा। जो कनक और कांता, धन दौलत, संपत्ति और स्त्री इत्यादि जो परिग्रह है, इन दो से जो विरक्त है वो व्यक्ति दो भुजा वाला परमेश्वर है। मैं गुणभद्र स्वामी उन्हें नमस्कार करता हूँ। ऐसा आचार्य गुणभद्र स्वामी जी लिख रहे हैं। महानुभाव, हमें अपने जीवन में अपने अच्छे बुरे कार्य जो किए हैं उनका फल भोगना होगा, लेकिन कार्यों के ऊपर भी दृष्टि डालें। क्या सही मायने में
हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो कर्म हमने बांध लिया है उसे तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जो कर्म हमारा बंधा है वो सही बंधा है या बुरा बंधा है। जो राग के आवेश में आकर के हमने कर्म बांध लिया है उस कर्म का क्या होगा। जो हमने किसी का पेट काट करके अपना पेट भर लिया, उसकी बद्दुआ से हमें क्या मिलेगा। कुछ लोग ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें हिंसा ही होती है। चरस, गांजा, अफीम, बारूद, कुछ काम ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं जिसमें हिंसा होती है, उनको भी पता है, लेकिन वो हिंसा हो रही है। एक कहावत है, हलवाई अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? वो जानता है कि क्या गंदगी है, क्या अच्छी है, कैसे। वो एक कपड़े वाला अपनी दुकान के कपड़े नहीं पहनता। हम जानते हैं कि हम जो बुरा कार्य कर रहे हैं उस बुरे कार्य से दुख मिलेगा। मानभाव, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं, किसी के पेट पे हमने लात मारी है, वो दुआ नहीं देगा। पहले कम खाते थे, गम खाते थे, नम जाते थे। आज मात्र खाते हैं और कमाते हैं, कमाते हैं, कमाते हैं, कमाते हैं। जरूरी नहीं है 2 टाइम भी खाते हैं। कर्म सामने तैयार खड़े हैं, तुमने जैसे ही क्रिया करी सामने से प्रतिक्रिया हो जाएगी। किसी को मारा, अब कोई भी तुम्हें मारेगा। इसी गाड़ी के नीचे क्यों आए? दूसरी गाड़ी के नीचे क्यों नहीं आए? तुमने उसको मारा था, ये तुम्हें मारने के लिए तैयार हो गया। तुमने उसको दुख दिया था, वो तुम्हें दुख दे रहा है। तुमने उसको सुख दिया था, तुमने उसको धन संपत्ति दी थी, पूरे गाँव की मदद करी थी। आज पूरा गांव तुम्हारा नाम ले रहा है, पूरा गांव तुम्हारी एक आवाज़ पर खड़ा हो जाता है। क्यों? कभी तुमने एक आवाज़ पर उनकी मदद की होगी, आज एक आवाज़ पर वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। कभी कोई व्यक्ति पूरे देश के लिए जिया होगा, आज पूरा देश एक व्यक्ति के लिए जी रहा है। कारण हमने जो किया था हमें वही मिल रहा है। हमारा कदम कैसा है, हमारी क्रिया कैसी है, हमारा कर्म कैसा है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा कर्म बंधेगा। हर व्यक्ति का कंठ सुरीला क्यों नहीं होता? हर व्यक्ति सुखी क्यों नहीं होता? हर व्यक्ति नामी ग्रामी क्यों नहीं होता? हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं होता? क्योंकि हर व्यक्ति एक सी क्रिया नहीं करता है। जिसने जैसे जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा वैसा फल मिलेगा। मानभाव, आज की नौजवान पीढ़ी पढ़ लिख कर करके अपने पैरों पर तो खड़ी हो गई है, लेकिन क्या सही मायने में वो अपने जीवन को जीने के लिए तैयार है? क्या उसे ये पता है कि हमें किससे बच के रहना है, किससे नहीं बच के रहना, किससे सावधान रहना है, कौन सी क्रिया करनी है, कौन सी क्रिया नहीं करनी, क्या वे जानती है? हर चीज़ का गणित है, हर चीज़ का हिसाब है। हमें कदम बढ़ाने से पहले देखना होगा कि वो कदम कौन सी दिशा में जा रहा है। ये कदम मदिरालय की ओर जा रहा है या मंदिर की ओर जा रहा है? ये कदम सेवा की ओर जा रहा है, ये दुआ की ओर जा रहा है, या बद्दुआ की ओर जा रहा है? हमें ये ध्यान रखना होगा। मानभाव, हमारा जीवन बहुमूल्य है, कीमती है, बच के रहो। हम अपने जीवन में किससे बचें? तो हमें अपने जीवन में पाप से बचना होगा। हमें अपने जीवन में निष्ठा, ईमानदारी से जीना होगा। हमें अपने जीवन में परमार्थ से, आसक्ति, विकार, हीन भावना, नकारात्मकता, इन सब से बचना होगा, क्योंकि ये हमारे जीवन में पीछे हटाने का काम, जीवन को बर्बाद और जीवन को असफल बनाने का काम ये करते हैं। हमें अपने जीवन में ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ आगे बढ़ना होगा और आसक्ति को कम करते हुए अपने जीवन को जीना होगा। सभी महानुभाव अपने जीवन को ईमानदारी से, सफलता के साथ जिए, सचेत होकर के जिए। अपने जीवन में प्रत्येक कदम ध्यान रख करके बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मातोश्री सूरज देवी, पुत्र पुत्रवधू पदमचंद मुन्नी देवी ढोलिया, पुत्र पुत्रवधू पारसमल बीना ढोलिया, पुत्र पुत्रवधू पवन संगीता ढोलिया, पुत्र पुत्रवधू जितेंद्र अलका ढोलिया, पौत्र पौत्री युग खुशी, पुत्री दामाद निर्मला महेंद्र जी शाह, पुत्री दामाद रीटा राजेश जी बज, विजयनगर एवं समस्त ढोलिया परिवार निवासी निमाज प्रवासी ब्यावर।